अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हूं हसन लियाकत और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। और एशिया कप के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है और स्पेशली ये डेवलपमेंट हुई जब एक भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया है नजम सेठी साहब ने। नजम सेठी साहब ने तमाम तर इंटरव्यू में अपनी पोजीशन को वाजे किया और जो भारत बहुत ज्यादा इतरा रहा था कि इस एशिया कप को जो है वो बाहर होना चाहिए, न्यूट्रल प्लेस पे होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, नजम सेठी ने उनके तमाम के तमाम ख्वाब जो है वो मलिया मेट कर दिए, उनको दिन में तारे दिखा दिए। उस इंटरव्यू में नजम सेठी बहुत बेहतरीन बोले, पॉइंट टू पॉइंट बोले और नजम सेठी ने कहा कि एशिया कप का इनेकाद जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है और पाकिस्तान में अगर आपने एशिया कप करवाना है तो फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाएं या फिर किसी और मॉडल के तहत करवाएं, लेकिन एशिया कप का इनेकाद पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान जाएगा। अगर पाकिस्तान एशिया कप से बैकआउट कर जाएगा तो फिर बहुत सारे नुकसान होंगे। फिर उनका कहना था कि बांग्लादेश चीफ ने भी ये मान लिया कि पाकिस्तान के बगैर कोई एशिया कप नहीं, और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच, आईसीसी भी इस मैच से कमाई करता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इस मैच से कमाई करता है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में, साउथ अफ्रीका की मिसाल ले लें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं जहां की भी आप मिसाल ले लें, कहीं पे भी आपको इस तरह के मैचेस नजर नहीं आते जिस तरह के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। और इस दफा जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने थोड़ा सा स्टांस लिया है और पीसीबी चीफ ने कहा कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पर यह टूर्नामेंट करवाया जाएगा तो हम इससे मुकर जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम जो है बैक ऑफ कर जाएंगे। और ये पहली दफा है जब पाकिस्तान जो है अपनी वैल्यू जो है उसको बरकरार रखे हुए, पाकिस्तान को अपनी वैल्यू का अंदाजा पहली दफा हुआ, क्योंकि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से। और जब भी पाकिस्तान आने की बात होती है वो सिक्योरिटी के बहाने बनाते हैं, जब भी पाकिस्तान आने की बात होती है वो गवर्नमेंट इश्यूज बनाते हैं। मसला ये है कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नजम सेठी साहब आपको पता है बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, सबसे पहले सुनाते हैं जो वो बाइकआउट की बात की वो किस तरह की। हम होस्ट है, हमारा हक है कि पाकिस्तान में भी खेला जाए और कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है, और अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर माजरत करते हैं हम नहीं खेल पाएंगे एशिया कप। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे। ये हमारा मौकफ है, हमारी हुकूमत का भी ये मौकफ। जी हाँ, ये बिल्कुल क्लियर कट कह दिया नजम सेठी साहब ने कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया आके पाकिस्तान में खेल चुकी है, न्यूजीलैंड आके खेल चुकी है, ऑस्ट्रेलिया आके खेल चुकी, इंग्लैंड आके खेल चुकी, तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा व्यूअरशिप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की होती है और सबसे ज्यादा व्यूअरशिप के बाद आपके जो स्टेडियम होते हैं वो जैम पैक होते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच आप पाकिस्तान में करवा लें, आप ऑस्ट्रेलिया में करवा लें, आप बांग्लादेश में करवा लें, आप श्रीलंका में करवा लें, जहां पे भी करवा लें, इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपको ग्राउंड फुल नजर आएंगे। आधी दुनिया इंडिया से जाती है, आधा क्राउड पाकिस्तान से जाता है, उसकी इंटेंसिटी अलग होती है, उसकी ऑडियंस अलग होती है। और ये वही है जहां पे आपके जो ब्रॉडकास्टर हैं, स्टार ब्रॉडकास्टर या डिज्नी स्टार या जो भी आप नाम ले लें, स्काई स्पोर्ट्स हो गया, दुनिया के जितने बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वर्ल्ड कप के जो राइट्स हैं वो हम लें। और वो क्यों लें? क्योंकि ये राइट्स लेने से उनको फायदा होता है। जितने ज्यादा जो है वो राइट्स लेते हैं उसके बाद जो है वो इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब स्टार के हवाले से नजम सेठी साहब ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। नजम सेठी साहब जो कि स्टार स्पोर्ट्स तक बात कर रहे थे, उनका एक और शॉट सुनते हैं। मेरे हाथ में क्या है, हम नहीं खेलते वर्ल्ड ये एशिया कप, नो प्रॉब्लम। क्या इश्यू है? कोई इश्यू नहीं है। मुझे इस बात का पता है कि हमारे बगैर अगर ये खेलेंगे तो स्टार विल वॉक आउट। सारे पैसे जो स्टार दे रहा है 45 या 46 मिलियन डॉलर्स, उसमें 80% इज अबाउट इंडिया पाकिस्तान मैचेस। इसी तरीके के साथ शेड्यूल बनाया गया है कि जी कम से कम 2 इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे तो वर्ल्ड एशिया कप कहां से होगा? अच्छा, ये वो जगह है जहां पे पाकिस्तान का केस बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। जो नजम सेठी साहब ने ये पकड़ा है स्टार के, वाकई ऐसे ही है। ब्रॉडकास्टर जो उसकी मिलियंस में डील होती है, $मिलियन की डील होती है, और वो डील इसी वजह से होती है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों। अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होंगे, आप पूरी दुनिया के मैचेस उठा लें, लेकिन ब्रॉडकास्टर के जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं होते। वो अपने खर्चे जो है इसी मैच से पूरे करते हैं। जो थ्रिल होती है, जो इंटेंसिटी होती है, जो भारत और पाकिस्तान के टाकरे आप देखते हैं पाकिस्तान के मीडिया में, इंडिया के मीडिया में, वो इसी वजह से होते हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो है वो
मैच होता है। पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर भारत में भी उतनी गर्मा गर्मी होती है जितनी पाकिस्तान में होती है। जितनी गर्मा गर्मी पाकिस्तान और भारत में होती है उतनी गर्मा गर्मी पूरी दुनिया में होती है और पूरी दुनिया ये मैच देखती है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो बनी जब नजम सेठी साहब ने ये बोला, और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल के हवाले से नजम सेठी साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं नजम सेठी की जुबानी। अगर एक मेंबर को एक्सेप्टेबल नहीं है, मेजोरिटी ने फैसला करना है, दे हैव टू टेक अ डिसीजन, फैसला करें। या हमें कहे हम नहीं हाइब्रिड मॉडल खेलना चाहते तो ठीक है, वील स्टैंड आउट, आप लोग आपस में खेल लें 5 लोग, फिर हम देखते हैं कि कैसे आप खेलते हैं 5 मेंबर्स, जबकि सारे जो रेवेन्यूज हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के आते हैं। देयर इज नो एशिया कप विदाउट पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप एशिया कप नहीं हो सकता। इट इज नॉट आउट, रूल्ड आउट। एक दफा फिर नजम सेठी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता और हाइब्रिड मॉडल को अप्लाई किया जाएगा। और देखिए हाइब्रिड मॉडल के होगा किस तरह अप्लाई, मैं आपको बताता हूं। अगर लेट सपोज इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आता और 4 आई थिंक मैचेस करवाए जाएंगे, पाकिस्तान का एक ही मैच होगा जो कि नेपाल के साथ पाकिस्तान में खेला जाएगा। उसके अलावा श्रीलंका अपना मैच खेलेगा, अफगानिस्तान अपना मैच खेलेगा और यूएई अपना मैच खेलेगा। इंडिया के तमाम तर मैचेस यूएई में होंगे। अगर पाकिस्तान में नहीं आता इंडिया तो फिर ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये पूरे का पूरा जो है वो अप्लाई होगा तमाम तर अगले जो इवेंट्स हैं, चाहे आपका वर्ल्ड कप हो, चाहे आपका चैंपियंस ट्रॉफी हो। पिछले दिनों हमने अपने प्रोग्राम में तनकीद की थी जी कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से नजम सेठी साहब जो है वो हाइब्रिड मॉडल की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन नजम सेठी साहब ने जो हाइब्रिड मॉडल की बात की है उसके पीछे एक सोच है। वो सोच क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ कि सोच ये है कि लेट सपोज अगर हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आता तो फिर इशूज़ हैं, उनकी गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, उनके सिक्योरिटी इश्यूज़। ठीक है जी, पाकिस्तान उनको मना नहीं करता, पाकिस्तान आके 4 मैचेस यहाँ पे खेलेगा, उसके बाद तमाम तर मैचेस जो है वो दुबई में होंगे या फिर श्रीलंका में होंगे। लेट्स सपोज अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा जवाब है। आईसीसी की क्लॉज है, उस क्लॉज के मुताबिक अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट कोई डिप्लोमेसी के इशू हों, कुछ और इश्यूज हों, वो अपनी टीम को मना करे तो वो फिर वहाँ पे टीम को नहीं बुला सकती और उसके लिए फिर हाइब्रिड मॉडल अप्लाई होगा। तो ये अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता तो फिर इंडिया को वर्ल्ड कप के मैचेस भी चाहे बांग्लादेश में करवाने पड़ेंगे, चाहे श्रीलंका में करवाने पड़ेंगे, और फिर ये जो मॉडल है ये चैंपियंस ट्रॉफी तक चलेगा। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान को अपने मैचेस या तो श्रीलंका में करवाने पड़ेंगे या दुबई में करवाने पड़ेंगे, इवन आप इंग्लैंड में करवा देंगे। लेकिन अगर वो ये सेंक्शन लगाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती, हमारी गवर्नमेंट ये इजाज़त नहीं देती, तो फिर उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। अब कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी नजम सेठी ने कुछ बात की है, उस पर भी नज़र डालते हैं। कह रहे हैं वर्ल्ड कप अगर आप नहीं आते हैं, क्या आप आईसीसी के सैंक्शंस लेने के लिए तैयार हैं? कौन से सैंक्शंस? अगर कोई सैंक्शंस नहीं है, सिक्योरिटी इशू है, ये क्लॉज है कि इफ देयर इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम यू डोंट हैव टू प्ले। तो हमारे लिए तो है ना सिक्योरिटी प्रॉब्लम। देखिए ये नजम सेठी साहब ने जो कहा है यही बात हो रही थी, इंडियन मीडिया में भी ये बात हो रही थी और पाकिस्तान के मीडिया में भी बात हो रही थी। जब भी हम किसी सीनियर जर्नलिस्ट को बुलाते थे और प्रोग्राम में उसको इनवाइट करते थे तो वो यही कहता था कि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान को खेलने के लिए जाना होगा। लेकिन अब जो नया क्लॉज आई आईसीसी में वो 2000 आई थिंक 23-24 से ऑनवर्ड जितने भी इवेंट हैं वो अब अगर आपको आपकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, अगर गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती तो आप जो है वो किसी भी मुल्क में खेलने के लिए नहीं जा सकते। आपकी डिप्लोमेसी ख़राब है, आपके मामलात ख़राब हैं, तो फिर आप वहाँ पे नहीं जा सकते। अब लेट्स सपोज यहाँ पे जो नजम सेठी साहब का केस है वो बड़ा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। नजम सेठी साहब ने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता तो फिर हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। अगर इंडिया को यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इंडिया को अपनी गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है, अलाउ नहीं करती, तो फिर हमें भी जो है वो हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। सो अब बॉल जो है वो इंडिया की कोर्ट में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान जो जंग है इससे या तो फिर एशिया कप को खतरा है या तो एशिया कप होगा नहीं, एशिया कप का इनेकाद जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, या फिर ये देखा जाएगा कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट। जो भी पहले जो है वो अपनी आसाब की जंग है वो जीतेगा, वही जो है इस पे कामयाब रहेगा। आप देखते हैं कि पीसीबी जो है एक कदम पीछे आता है या बीसीसीआई एक कदम पीछे आता है। आई थिंक बीसीसीआई को एक कदम पीछे आना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि या तो फिर उनको हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करते तो एशिया कप रूल आउट हो जाएगा। हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करेंगे तो फिर जो है वो वर्ल्ड कप भी और चैंपियंस ट्रॉफी भी उनको हाइब्रिड मॉडल के तहत करवानी पड़ेंगी। एक बहुत बड़ा जो है अब सेटबैक है बीसीसीआई के लिए। तमाम अतराफ से जो है पीसीबी के जो चीफ हैं उन्होंने इनको घेर लिया है। अब देखते हैं जी एक और कॉन्ट्रैक्ट वाला जी सुन लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था इंडिया ने हमारे साथ। दफा हो चुका है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके खेला है, इंडिया वापस नहीं आया।
और फिर एक हमारी एग्रीमेंट भी हुई थी 2014 में, जिसमें इंडिया ने 2015 में हमारे साथ दुबई के अंदर लंबी चौड़ी 20-25 दिन की सीरीज खेलनी थी। उससे भी इंडिया ने वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। जी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट की भी बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं करेंगे, अब सीधा सीधा जो है क्लॉजेस पे बात होगी। अगर इंडिया हमें अश्योरेंस देगा हम भी आएंगे, लेकिन अगर इंडिया अश्योरेंस नहीं देगा, वो आना चाहता है आए, लेकिन फिर हम भी नहीं आएंगे। और ये जो नजम सेठी साहब ने बात की, ये बिल्कुल ठीक बात की। ज़का अशरफ के दौर में भी आपको याद होगा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट की जो है धज्जियां उड़ी थी। 2014 में पाकिस्तान जाके वहाँ पर खेला था। उसके बाद ये बताया गया था जी कि 2015 में आपके साथ एक लंबी चौड़ी सीरीज होगी, ओडीआई होंगे, टेस्ट मैचेस होंगे, T20 होगी, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ था। बहुत दफ़ा भारत जो है, इंडिया जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मुकर चुका है और ये उनकी आदत है, वो इसी तरह करते हैं। और उनका किसी न किसी तरह से जो है उनकी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान को जो है वो फाइनेंशियली जो है वो और क्रिकेट के तौर पे जो फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो रहे हैं उसकी मद में जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन इस दफ़ा भारत जो है वो फंसा हुआ है। और तमाम तर बातें जो है अब जो नजम सेठी साहब ने कर ली हैं इस इंटरव्यू में, उन्होंने दो और इंटरेस्टिंग बातें की। एक तो ये कि BCB जो है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उनके चीफ ने जो कहा जी कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर नामुमकिन है, देयर इज़ नो एशिया कप विदाउट पाकिस्तान। और नजम सेठी साहब से जब पूछा एंकर ने जी कि सेठी साहब आप क्या समझते हैं कब तक ये मामलात हल होंगे, तो नजम सेठी साहब ने कहा कि ये मुझसे ना पूछें, ये आप BCCI चीफ जे शाह साहब को बुलाएं और उनसे पूछें कि ये कब तक जो है वो एशिया कप की फाइनलाइज होगी मीटिंग, और उसकी मीटिंग के बाद ये फैसला होगा कि एशिया कप कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता। इस तमाम तर इशू पे हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होंगे, उनके साथ गपशप लगाएंगे। यहाँ पर वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और इससे पहले जब हम सेगमेंट में बात कर रहे थे एशिया कप के हवाले से बात हुई, एशिया कप में हमने आपको शॉर्ट सुनवाए नजम सेठी का जो इंटरव्यू था, इंडिया के एक वेब चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उनके सामने रखा, पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी की नजम सेठी साहब ने। और इस वक्त इंडिया में जो हालात हैं वो उनके इंटरव्यू के बाद काफ़ी बुरे हैं और एक बैकफुट पे आ चुकी है इंडिया की जितने भी BCCI की इंतजामिया। इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैराम काजी, बड़े एनर्जेटिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और इनको टाइम मिल गया माशाल्लाह। न्यूजीलैंड के बाद ये फ्री हुए हैं, न्यूजीलैंड की सीरीज़ इन्होंने लाहौर में भी कवर की, पिंडी में भी कवर की और उसके बाद कराची के। बैराम, एशिया कप को लेके इंडिया में भी अब बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। हालांकि इंडिया में IPL भी चल रही है, लेकिन IPL के साथ साथ मैं देख रहा था स्पोर्ट्स तक में जब इंटरव्यू दिया नजम सेठी साहब ने, तो स्पोर्ट्स तक में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट लिया। इंडिया के लोगों के कॉमेंट्स भी मैंने देखे, पाकिस्तान के लोगों के भी कॉमेंट्स देखे। तो ये जो एशिया कप है ये किस्म का मुअम्मा बनता जा रहा है पाकिस्तान इंडिया में। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से दावत देना अपने शो में। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। बाकी देखिए, जहाँ तक एशिया कप की मुझे सिचुएशन नजर आती है जो मैंने रीड की है, उसके अंदर देखें BCCI जो है ना वो है क्रिकेट का अमेरिका। इसी तरह का सीन है क्योंकि ICC जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे ही रह गई है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। अगर आप BCCI को देखो तो सारा रेवेन्यू वो लाते हैं। जो नया फाइनेंशियल मॉडल आ रहा है अभी 2024 से 2027 का, उसके अंदर 38.5% रेवेन्यू भी BCCI के पास जा रहा है। तो एक जमाने में जो बिग 3 हुआ करता था, अब बिग 1 की तरफ हम चल पड़े हैं। इतनी ज्यादा पावर और लेवरेज है इंडिया के पास, जहां के पाकिस्तान के पास और PCB के पास उतनी लेवरेज नहीं है, करीब भी नहीं है उसके। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर किसी ना किसी तरह बार्गेन कर पाकिस्तान को वो 4 मैचेस मिल जाते हैं होम गेम्स एशिया कप की इन पाकिस्तान, आई थिंक दैट विल बी अ विन। क्योंकि इस जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, लग नहीं रहा जिस तरह BCCI ने हमें कुछ भी देना। बट हाँ, आप ये जरूर सवाल उठा सकते हैं कि ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं जे शाह, जब पाकिस्तान को ये एशिया कप अवार्ड हुआ है तो वहीं पे इसको क्यों नहीं रोका, यहां तक बात क्यों आने दी फिर? नहीं, तो ये मुझे बताएं कि आप जो हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हाइब्रिड मॉडल अप्लाई हो जाता है, मैं तो समझता हूं कि BCCI ना इस वक्त बैकफुट पे है। वो अगर हाइब्रिड मॉडल अप्लाई करेंगे तो वो फिर एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी अप्लाई होगा और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी अप्लाई होगा। अगर वो हाइब्रिड मॉडल अप्लाई नहीं करते तब भी वो डिफिकल्टी में है। तो वो तो मेरा ख्याल है कि उनकी डिफिकल्टी तो तब निकलेगी अगर वो अपना वर्ल्ड कप सुकून से करवाना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आ जाए। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह के सेठी साहब ने भी बोला कि काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं इंडिया पाकिस्तान गेम्स, खास तौर पे इस तरह के बिग टूर्नामेंट्स पे, और ICC टूर्नामेंट्स के अंदर तो वो मेन हेडलाइनर इवेंट होता है। तो अगर तो हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाता है यहाँ पे, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा।
हमें भी इंडिया नहीं जाना पड़ेगा, हम बार्गेन कर सकते हैं कि हमारे यूएई में मैच करा दें या श्रीलंका में मैच करा दें, बांग्लादेश में करा दें, जिस तरह की बातें चल रही हैं। तो उस तरह से अगर आप देखें तो अगर हाइब्रिड मॉडल यहां पे लगाया जाता है इस एशिया कप में, तो एक प्रेसिडेंट उसका बन जाएगा और आगे भी चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप के अंदर वो अपनाया जा सकता है। इंडिया इसलिए मुझे लगता है शायद घबराएगा हमें हाइब्रिड मॉडल देने से। आई थिंक कि ब्रॉडकास्टिंग भी कुछ चैलेंजेस लाएगी इसके अंदर, डिफरेंट जगहों पे आपका एक ही इवेंट हो रहा है, मुमकिन है ये भी हो सकता है। बट अल्टीमेटली पाकिस्तान अगर तो ये ले जाता है हाइब्रिड मॉडल तो हमारे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि देखें इंडिया बुली तो करेगा आपको, बीसीसीआई विल डेफिनेटली बुली यू। वो कहेंगे कि हम XYZ टीम्स के साथ अपना ट्राइंगुलर क्या कहते हैं, 5 नेशन टूर्नामेंट या क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट खेल लेते हैं, इस तरह आपको बुली करेगा, वो धमकाएगा। बट अल्टीमेटली दे डू वांट टू प्ले पाकिस्तान इन दीज इवेंट्स, तो कोई ना कोई हल्का सा मिडिल ग्राउंड भी मिल जाए ना, पाकिस्तान की उसमें जीत है। अच्छा, सेठी साहब ने एक और इंटरेस्टिंग बात की कि इंडिया की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो भी आ जाती है, बास्केटबॉल टीम भी आ जाती है, पहलवान भी खेलने आ जाते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द बीसीसीआई? आपको क्या लगता है? मतलब आप और मैं उस जनरेशन में से नहीं है कि जिन्होंने 30-30 साल क्रिकेट कवर की हो। हम नए जनरेशन में से हैं जिन्होंने अभी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल हुए में कवर करते हुए। आपको क्या लगता है कि क्या कोई इंडिया की नीयत में खोट है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते? रीजंस क्या है पीछे? आई थिंक एट द एंड ऑफ इट ऑल ये आइसोलेशन पॉलिटिक्स है। आप उनके बेसिकली हेड्स की जाकर बात देख लें, पुराने जो उनके सीनियर मेंबर्स रह चुके हैं, अनुराग ठाकुर की मिसाल ले लें, वो काफी क्लियरली आकर बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो दे डोंट मिन्स देयर वर्ड्स, वो काफी क्लियर है इस मामले में। और दूसरी बात यही है कि क्रिकेट जो है वो एक सेकंड रिलीजन है इंडिया और पाकिस्तान में, लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में एक आइडेंटिटी का हिस्सा है लोगों का क्रिकेट, तो वहां पे वो पाकिस्तान को डेफिनेटली विजिबली नुकसान पहुंचाना चाहा उन लोगों ने। जो कि आपकी बात ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स ले लें तो चीजें होती रहती हैं, कबड्डी की भी टीम शायद खेली है पीछे, शायद मैं गलत हूं, मगर इस तरह की चीजें होती रहती हैं। खेले थे, बेसबॉल के टूर्नामेंट खेले उन्होंने, बेसबॉल के टूर्नामेंट खेले, मगर बीसीसीआई, क्योंकि अब आप ये भी देखें कि अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर जय शाह जो है, जय शाह के वालिद साहब अमित शाह हैं। अमित शाह शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं बीजेपी के, तो कई सर्कल्स पे तो बीसीसीआई को बीजेपी सीसीआई भी बोला जाता है। अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट को ही पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट तो आपकी ताल्लुकात बेहतर करती है और दीवारें गिराती है और आपको एक करती है, साथ मिलाती है, मगर अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में ये काफी देर से नहीं हुआ। आपको अगर याद होगा अर्ली 2000s में मुशर्रफ के दौर में जब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हुई थी तो बहुत गुडविल भी बनी थी और एक अच्छा माहौल पैदा हुआ था। लग रहा था हमें कि फ्यूचर बड़ा अच्छा है इस मामले में, मगर फिर ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तमाम तर मामला जो है वो एक तरफ बीसीसीआई बयान दे रहा है, एक तरफ सेठी साहब के बयान आते हैं, एक तरफ जय शाह के बयान। जय शाह खुद तो नहीं बोलते, वो उनकी पुराना एक वतीरा है, वो अपनी मीडिया से जो है बयान दिलवाते हैं। अब अगर लेट्स सपोज वो पाकिस्तान नहीं आते, हाइब्रिड मॉडल अप्लाई हो जाएगा आपके वर्ल्ड कप में भी, आपके चैंपियंस ट्रॉफी में भी, आईसीसी को भी नुकसान होगा। आईसीसी को इंटरवीन नहीं करना चाहिए इस दफा कि यार आप जाएं, आप जाके आपकी तमाम तर टीम्स पाकिस्तान में खेलती हैं, आपको खेलने में क्या परेशानी है? मसला यह है ना कि एसीसी का इवेंट है, एसीसी के प्रेसिडेंट है जय शाह। अगर एसीसी में ना, आप मेरा पॉइंट समझे, अगर एसीसी में वो नहीं आना चाहते, एशिया कप नहीं खेलना चाहते, वो अपना बना रहे हैं जी कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी मेजरमेंट नहीं है, समथिंग लाइक दैट, डिप्लोमेसी प्रॉब्लम बना लेते हैं, वो अगर नहीं आएंगे तो फिर हमारी गवर्नमेंट भी हमें अलाउ नहीं करेगी। एट दिस पॉइंट तो हसनैन भाई हम कह भी नहीं रहे कि आप आओ। एट दिस पॉइंट हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की 4 गेम्स दे दिए जाए पाकिस्तान में। आई थिंक दैट इज नॉट अ टेरेबल आस्क। आप कुछ हमारा भी तो सोचें, क्रिकेट इतनी देर बाद हमारे मुल्क में आई, 2019 से आप अब तक देखें तो बड़ी कंसिस्टेंट अच्छी क्रिकेट होती रही है यहाँ पे, सब टीम्स खुश गई हैं, बड़ा अच्छा पीआर उससे आपका बनाए, सारा कंटेंट बड़ा जबरदस्त बनाए और बहुत ज्यादा गुडविल आपने एक्यूमुलेट किया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सारे बड़े बड़े नेशंस को तो आप होस्ट कर चुके हैं। तो पीसीबी का केस तो स्ट्रांग है कि आप हमें एक टूर्नामेंट दो। अब एशिया कप हमारा बनता है, आप लोगों ने खुद अवार्ड किए, वही मेरी पुरानी वाली बात की, अगर मसला था तो जय शाह को तभी रोक देना चाहिए था। बट सिंस वी हैव इट ऑलरेडी, और अगर आपने फुट डाउन कर ली कि आपने नहीं खेलना, अब आपसे हम लड़ तो सकते नहीं है उसके अंदर, दे हैव ऑल द मनी एंड लेवरेज एंड पावर, मगर कम से कम आप हमारी गेम्स हमें दे दो। लेकिन इस दफा नजम सेठी साहब ने उनको फंसा दिया, उनको पता है, नजम सेठी साहब ने बड़ा खुल के बोला जी कि अगर हम नहीं आएंगे तो स्टार जो है वो बैकआउट कर जाएगा। स्टार अगर बैकआउट कर जाता है तो आप अगर 5 सीरीज भी करवा लेना स्टार से और उनके ब्रॉडकास्टर से, वो इतना पैसा नहीं बना सकते जितना 2 मैचेस का पैसा बनता था। यहां पे बीसीसीआई को ये देखना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा, क्या उनको उस फायदे से ज्यादा खुशी है जो इंडिया पाकिस्तान के रेवेन्यू लाएगा,
या तो फिर पाकिस्तान को आइसोलेट करने से ज्यादा उनको खुशी मिलती है कि इन लोगों की तैयारी और बुरी हो जाए और इनका रेवेन्यू और नीचे गिर जाए। क्योंकि देखिए हमारी एक अफगानिस्तान के साथ सीरीज है बस ओडीआई, फिर एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है। हमारा तो कोई गेम टाइम ही नहीं है वर्ल्ड कप से पहले सबके अलावा। बट आई वुड लाइक द पीसीबी के जरा अपनी ना ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी देखे। लेट सपोज एशिया कप होता ही नहीं है, आप देखो कौन सा बड़ा नेशन उस वक्त फ्री है, उनको चलो आप बायलेटरल ओडीआईस के लिए बुलाओ। कोई भी फ्री नहीं है, मगर 17 सितंबर को जाके साउथ अफ्रीका फ्री हो रहा है। तो ये काफी बड़ा चैलेंज है ना, वरना खैर अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज करनी चाहिए। बाकी पीसीबी को चलें तब नहीं तो पहले कहीं कुछ करा लें, बट हमेशा कंटिजेंसी प्लान अपना रेडी रखना चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते आप कब क्या चीज हो जाए और कब एंड में पाकिस्तान को कोई क्रिकेट ही ना मिले। याद है आपको 2021 के वर्ल्ड कप से पहले Exactly, ऐसे ही। यही ऐसा ही सीन हुआ था। तो पाकिस्तान वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अच्छी है और गेम टाइम और मैच प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस कोर ऑफ प्लेयर्स के लिए, ताकि वो जाकर इंडिया में अच्छा खेल सके। अच्छा ये बताएं कि इंडिया इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो इस मौकफ में है कि हमने पाकिस्तान भी नहीं आना, पाकिस्तान तो आना ही नहीं हमने, और उसके बाद ये है कि पैसा भी कमाना है। ठीक है, तो नजम सेठी साहब ने इस दफा जो है वो कह दिया जी कि अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो पैसा नहीं कमा सकते। That's a good strategy, by the way. I don't mind the strategy, I don't mind the stance. और by the way, पाकिस्तान का स्टांस हमेशा स्ट्रांग ही होता है इंडिया के खिलाफ। आप हमेशा कहते हो कि हम ये नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, मगर एंड में क्या होता है स्नैन भाई, हम झुक जाते हैं। अगर आपको मैं मिसाल दूं, इस दफा क्लॉज भी तो आई है ना। अगर मैं आपको मिसाल दूं 2014-15 की, वो जब बिग 3 वाली फाइनेंशियल मॉडल उसके ऊपर दस्तखत लिए जा रहे थे, नजम सेठी पहले फर्मली उसके खिलाफ थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बोर्ड्स ऑन बोर्ड हुए इंडिया के साथ और बिग 3 के साथ, और नजम सेठी ने फिर एक एमओयू या चंद एमओयू साइन करवाए जिसके अंदर इंडिया वो सपोज टू प्ले पाकिस्तान। होम गेम्स तो पाकिस्तान की यूएई में थी उस वक्त, और बहुत एक बड़ा प्लान बना था कि अगले 8 या 6 साल के लिए इंडिया पाकिस्तान इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ खेलेंगे एक दूसरे के साथ। हुआ क्या, उन लोगों ने नहीं खेली, ठीक है, वहां वो पूरा वायलेट हुआ। आपने केस किया, केस भी आप हार गए, वो केस आप हार गए, वहां पे मिलियंस आपने लूज किए, पूरा का पूरा नुकसान पाकिस्तान ने सहा। तो ठीक है, आई अप्रिशिएट द स्टांस, मगर मुझे लगता है कि लेवरेज और बार्गेनिंग पावर इतनी है नहीं पाकिस्तान की कि वो इससे टोटल विनर तो अभी भी आपको लगता है कि पाकिस्तान जो बड़े बुलंदो बाला दावे कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं बुलंदो बांग नजम सेठी साहब, तो उसके बावजूद भी हम मतलब न्यूट्रल प्लेस पे एशिया कप भी खेल लेंगे, वर्ल्ड कप भी जाके खेल लेंगे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगी। न्यूट्रल प्लेस पे मुझे एशिया कप खेलते हुए पाकिस्तान का मुश्किल लग रहा है। अगर तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होता, आई कैन सी अ फ्यूचर जहां पे पाकिस्तान बैकआउट कर जाए एशिया कप से, क्योंकि एसीसी विदाउट पाकिस्तान इज नॉट दैट बिग। Exactly. आईसीसी विदाउट पाकिस्तान इज मे बी अ हिट इंडिया वुड बी विलिंग टू टेक। समझ रहे हैं आप? तो वर्ल्ड कप के अंदर मुझे लगता है कि हम एंड में इंडिया चले ही जाएंगे। शायद हमें इतनी लेवरेज मिल जाए कि आप अपने मैचेस अपनी पसंद की जगहों पे खेलने, कोलकाता, चेन्नई, जहां पे इतनी आपको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होती, शायद इतनी लेवरेज मिल जाए पाकिस्तान को। मगर हाइब्रिड वाला स्टांस, उससे मैं पूरा मुत्तफिक हूं। आई थिंक वो ठीक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए हमारा होम टूर्नामेंट था ये, हमें अपनी गेम्स तो होम पे खेलने दो, फिर फाइनल की देखी जाएगी। एग्जैक्ट नहीं, अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे भी खेले तो उसके बावजूद भी हम इंडिया जाएंगे, आपको लगता है? मुझे लगता है अल्टीमेटली देखिए, आपको 2016 याद होगा, नजम सेठी साहब ही चेयरमैन थी, तब भी बड़ी बड़ा शोर मचा था। उस वक्त और इस वक्त में एक थोड़ा सा फर्क है। अब जो क्लॉज है ये नई, उसमें ये है कि 2024 से लेके 2031 तक जितनी भी गेम्स हैं, उसमें अगर आपको गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती उस मुल्क में जाने की, कोई डिप्लोमेसी के आपके प्रॉब्लम है, आपके कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो उसके बाद आप बैकआउट कर सकते हैं, या फिर आईसीसी जो है आपके लिए जो है कुछ डिफरेंट वेन्यू क्रिएट कर सकता है, हाइब्रिड मॉडल क्रिएट कर सकता है, आपको कोई सेंसेस नहीं देखेंगे। हाँ, देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। उसमें मसला ये है ना कि इंडिया आपको कह देगा कि हमने पूरी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दे दी है, हमने सारे इंतजाम कर दिए हैं। आप उस पोजीशन में नहीं आ सकते इंडिया को फिर बात करने के लिए, क्योंकि इंडिया की ग्लोबल इमेज अच्छी है। इंडिया इस चीज को एक्सप्लॉइट करता रहा है, पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज जो खराब थी, जो कि अब बहुत बेहतर हो गई। अगर आप देखें तो ठीक है, चीजें होती रहती हैं पाकिस्तान के अंदर, मगर क्या कोई क्रिकेट टीम को कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ ना? क्रिकेट तो बिल्कुल स्मूथली चलती गई है। तो वहां पे आई थिंक दे देना चाहिए था पाकिस्तान को पूरा टूर्नामेंट। ये इंडिया को थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए था अपना यहाँ पे, फॉर द हेल्थ ऑफ द गेम, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। Exactly. मगर वो अपने एंगल से आए, लेकिन उस क्लॉज के बाद क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो सैंक्शन तो लग नहीं सकती, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बैकआउट कर सकता है, या फिर पाकिस्तान के लिए कोई हाइब्रिड मॉडल तैयार किया जा सकता है, या फिर इंडिया वहां पे भी तगड़ा रहेगा? देखिए, हाइब्रिड मॉडल लग जाए तो एक तरह से वही मैंने कहा था, प्रेसिडेंट अच्छा सेट हो जाता है। आप आगे भी कह सकते हो कि हमें हाइब्रिड मॉडल एक्सरसाइज करना है, मगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बेनिफिट है इंडिया में जाकर खेलने का, क्योंकि लेट्स सपोज बांग्लादेश में खेलती है पाकिस्तान, स्पिन वाली विकेटें हो गई, टर्नर्स हो गए, वहां पे आपके फास्ट बॉलर्स क्या करेंगे? तो शायद आपका फायदा है कोलकाता में खेलने का। इस तरह अगर आप नोटिस करें तो
कुछ कुछ इंट्रिकसीज हैं जिससे लेकिन ये फायदे हम ही नजर आते हैं ना बहराम, ये इंडिया को नजर नहीं आते। हाँ, ये इंडिया तो भी अगर मतलब, पाकिस्तान में आके देखिए, खेले पाकिस्तान का वर्ल्ड कप ना खेलना इज अ बिगर लॉस फॉर पाकिस्तान देन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए थोड़ा मॉनेटरी लॉस होगा, रेवेन्यू हिट होगा, शायद वो अपनी आइसोलेशन पॉलिटिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसमें तैयार हो। वो इस जगह पे हैं, इस क्या कहते हैं, पेडेस्टल पे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में। जैसे मैंने कहा, अमेरिका है बीसीसीआई क्रिकेट का, कि वो शायद कहेंगे चलो इतनी लॉसेस हम ले लेते हैं, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। पाकिस्तान का नुकसान ही नुकसान है वर्ल्ड कप ना खेलने में। आपकी एक जबरदस्त टीम बनी हुई है, शायद 99 के बाद पाकिस्तान को सिर्फ फाइनेंशियली नुकसान नहीं होगा। किससे? फाइनेंशियली नुकसान होगा ना, सैंक्शंस वगैरह तो नहीं लगेगी, पाबंदियां तो नहीं लगेंगी। फाइनेंशियली भी नुकसान होगा और ऊपर से हमारी क्रिकेट को नुकसान होगा ना, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, प्रीमियर इवेंट नहीं खेल रहे क्रिकेट का, तो आई थिंक उसमें हमारा ही लॉस है। उनको थोड़ा सा रेवेन्यू और फाइनेंशियल नुकसान तो होगा आईसीसी और बीसीसीआई पूरे सिस्टम को, बट शायद वो सह सकें, शायद वो कहें ओके वील टेक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पता नहीं है ना कुछ, क्योंकि वो तो काफी क्लियरली और ओपनली बोलते आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। आप जाकर उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की बातें सुन लें या आप अनुराग ठाकुर की बातें सुन लें, आई एम श्योर क्रिक इन्फो के ऊपर आपको आर्टिकल्स यार ये तो सामने है ना बहराम, ये तो सामने है कि उनकी तमाम तर टीम्स आ रही हैं और क्रिकेट की टीम नहीं आ रही, जिससे फायदा होता है। बेसिकली आपको पता है कि वो क्रिकेट को यहाँ पे इस वजह से नहीं आने देते कि लेट्स सपोज उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आ गई तो उनके जो जितने भी आप समझते हैं मार्केटिंग है, उनके जितने भी कमर्शियल्स हैं वो उड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे, पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान टीम में इन्वेस्ट करेंगे। दैट्स वाई पाकिस्तान को फायदा होगा और वो रिलेक्टेंट है। बिल्कुल, इसलिए तो वो खेलते नहीं आपके साथ। देखें, सारी जो कंट्रीज है ना इस वक्त, टेस्ट नेशंस जो हैं, वो उनका खर्चा ही चलता है इंडिया की सीरीज से। दे रियली रिलाई ऑन दैट बिग सीरीज वर्सेस इंडिया। तो पीसीबी को इस चीज पे आपको बहुत क्रेडिट देना चाहिए कि इंडिया को खेले बगैर आपने अपने आप को जिंदा रखा, फ्लोट रखा, और अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट चले बिग वन नहीं है, मगर बाकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा दूर तो नहीं है ना। उनके बाद हम ही आते हैं ना, तो बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है पीसीबी को। और काश पाकिस्तान भी किसी तरह अपनी क्रिकेट इकोनॉमी बिल्ड कर सके। आई नो रमीज राजा ये बात करते होते थे, मगर अगर हम अपना क्रिकेट का जो लैंडस्केप है इतना मजबूत कर लें, शायद हमें फ्यूचर में इस तरह जरूरत ना पड़े और हमारे पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर हो, ज्यादा लेवरेज हो, जो हम लेकिन इसके लिए फिर आपको पता है कि पीछे आपके ब्रांड्स भी होने चाहिए, आपके कमर्शियल्स भी होने चाहिए, आपकी गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। यहाँ पे तो सेठी साहब को अभी पता भी नहीं है कि मैं कल होऊंगा या नहीं। ये भी मसला है, और वो तो पीसीबी का इनहेरेंट मसला है ना, जो आपकी इंटरमिंगलिंग हुई हुई है आपकी गवर्नमेंट के साथ, कि पेट्रन इन चीफ आपका हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, हुकूमत बदलती है, पीसीबी बदल जाता है। बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक कि स्टांस लेना फिर भी जरूरी है। आप स्टांस लिए बगैर तो कुछ कर नहीं सकते। फिर आपको उससे जितना मिल जाए। आई होप पाकिस्तान को उनकी होम गेम्स मिल जाए एशिया कप पे, फिर चलो फाइनल हम बेशक कहीं और खेल लें। क्योंकि वही बात है ना हसनैन भाई, अगर आप एक मल्टी बिलियनर हैं, ठीक है, और मैं एक मिलियनर हूं, और मैं और आप एक कुर्सी पे बैठते हैं बात करने के लिए, आपको क्या लगता है बेहतर डील किसको मिलेगी, आपको या मुझे? लेकिन एक फर्क तो है बहराम, एक फर्क है कि लेट्स सपोज यू आर इंडिया, ठीक है, और मैं पाकिस्तान हूं, और ये इस दफा मैंने देखा है पाकिस्तान की बातों से, पीसीबी चीफ की बातों से, कि अब थोड़ा सा फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया। आप पैसे हमारे मैच से कमा रहे हैं, ठीक है, चाहे मैं गरीब हूं, चाहे आप बहुत अमीर हैं, लेकिन पैसे आप पाकिस्तान के मैच से भी कमा रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के मैच से आईसीसी पैसे कमा रहे हैं, पाकिस्तान के मैच से एसीसी पैसे कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब लिवरेज पाकिस्तान को भी यूज करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस दफा ना, जिस तरह आप कह रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस दफा शायद मामला थोड़े से डिफरेंट हो, इस दफा शायद पाकिस्तान की बात सुन ली जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दुरुस्त हो इस मामले में, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को जितना मिल सकता है इससे मिले। मगर जो हिस्ट्री सजेस्ट करती है और जिस तरफ क्रिकेट चल पड़ी है, जिस तरह मैंने रेवेन्यू मॉडल की भी बात की आपसे, फाइनेंशियल मॉडल की, 38.5% ऑफ द एंटायर मनी इन क्रिकेट विल गो टू इंडिया, 1/3 से ज्यादा है ये। एग्जैक्टली, ठीक है, पाकिस्तान को 5.75% मिला है, 4.75 जो कि अच्छा है एक तरह से आप देखा जाए। पहले 0 पॉइंट समथिंग था। एग्जैक्टली, तो हमारे पैसे बढ़ ही रहे हैं और वी हैव डन रियली वेल। वो भी इस वजह से बढ़े कि पिछली दफा हमने जो है ना गड़बड़ की थी और बड़ी एहतजाज किए थे, धरने दिए थे। एहतजाज बिल्कुल सही किया था, बनता था उस चीज पे एहतजाज, क्योंकि आप हमारे मुल्क में आकर इस तरह की बेसलेस क्लेम पे आप वापस चले गए हो। और देखिए वो उन लोगों ने फिर बाद में सीरीज खेली पाकिस्तान आके। ये न्यूजीलैंड की सीरीज थी, वो रेपरेशन वाली सीरीज थी, वो कि वो जो उस वक्त नुकसान हुआ था आपको इस वक्त हम खेलेंगे साथ। शायद उन्होंने पैसे भी दिए पाकिस्तान को, रिफंड भी किए। तो उस लिहाज से आई थिंक कुछ अच्छी चीजें हुई हैं पिछले सालों में। और जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने कर दिखाया था उस वर्ल्ड कप में 2021 के, वो भी उन्हें दिल खुश कर दिया था। बट अल्टीमेटली आई थिंक इस साल वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने डेफिनेटली खेलना है, खेलना चाहिए भी। और आई थिंक कि हाइब्रिड मॉडल अगर लग भी जाता है
उससे ये नेसेसरली जरूरी नहीं होगा कि पाकिस्तान इंडिया में भी ना खेले। I अच्छा, think ये जो ऐसा हो कॉन्ट्रैक्ट वाली एक छोटी सी शॉर्ट सी बता दें, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लिया जाए लेट्स सपोज इंडिया के साथ, तो एक दफा फिर कॉन्ट्रैक्ट से फिर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट का फायदा तो मुझे लगता नहीं है। MOU मत कराएं साइन, कुछ और लीगल इस तरह का डॉक्यूमेंट साइन कराएं जिससे फिर उनको पेनल्टी पड़े, स्टाम्प कम पेपर से कम करवा लें आपको कोई फाइनेंशियल फायदा तो हो जाए उसके अंदर। ठीक। क्योंकि MOU से तो आपको कुछ फायदा नहीं हुआ, आपने फिर केस किया, केस भी आप हार गए और पैसे लूज कर लिए। नो वन रियली टॉक्स अबाउट दिस, मगर ये नजम सेठी की बहुत बड़ी लॉस है। ठीक है, PSL शुरू किया, अच्छी चीजें भी की होंगी, बट इस वाली पूरी इंडिया के साथ जो नेगोशिएशंस हैं और जो एक टेबल पे वो इंडिया के साथ जाकर बैठे हैं, नजम सेठी कभी जीत करने आए उनसे। ठीक हो गया जी, ये डिस्कशन थी एशिया कप के हवाले से, और बैराम ने बड़ा इनसाइट्स आपको बताई एशिया कप के हवाले से, जो कि नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी इन्होंने सामने रखा। लेकिन इनके मुताबिक हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल हो ना हो, एशिया कप का इनेकाद तो खतरे में जरूर है, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम खेलने जाएगी। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक टू शो, और बात करेंगे पाकिस्तान शाहीन का टूर जारी है, और ये टूर जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ है। पाकिस्तान शाहीन की जो कारकर्दगी है वो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन अपोजिशन की टीम जो है वो जिम्बाब्वे की टीम है, और जिम्बाब्वे की ए टीम ही नहीं बल्कि जिम्बाब्वे की फुल टीम नहीं बल्कि ए टीम के साथ खेल रही है पाकिस्तान शाहीन की टीम। और पाकिस्तान शाहीन जिम्बाब्वे के खिलाफ एक और 4 रोजा मैच जीतने में कामयाब हो चुकी है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक ट्विटर की कंट्रोवर्सी चल रही है, और आलिया रशीद और इस तरह के जो बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इस टूर का फायदा क्या है। आपके नजदीक कोई इस टूर का फायदा है? देखें, उनकी बात अपनी जगह पे एक तरह से ठीक भी है कि पाकिस्तान की कोई भी आप लेवल की टीम लेकर जाएंगे तो जिम्बाब्वे से तो बेहतर ही क्वालिटी होगी आपकी, बट उसमें आप ये चीज कंसिडर करें कि 8 टूर्स हो ही नहीं रहे थे। मुझे याद है एक दफा श्रीलंका गए हैं शाहीन, जब काफी अरसा हो गया उस बात को, साउथ शकील कप्तान थे, इट्स बिन अ वाइल। और 8 टूर्स बहुत जरूरी हैं आपकी जो सेकंड स्ट्रिंग है ना ऑफ प्लेयर्स, उनकी डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि देखिए, आप पूरी जिंदगी कायदे आजम ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलते रहेंगे, आपको डिफरेंट कंडीशंस का एक्सपोजर नहीं मिलता। इस वजह से 8 टूर्स बहुत जरूरी हैं। आप जाते हो, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो, आप डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर खेलते हो। ठीक है, मैं मानता हूं कि जिम्बाब्वे शायद एक आइडियल लोकेशन नहीं है आपकी ए टीम को प्रेप करने के लिए, उनको रेडी करने के लिए, बट कम से कम इट इज अ टूर, वो हो तो रहा है ना, तो मेरे ख्याल से उसमें फायदे भी हैं। फिर आप देखेंगे कितनी परफॉर्मेंसेस जबरदस्त किस्म की आई हैं। हुरैरा जिस तरह है, मोहम्मद हुरैरा शोएब मलिक के नेफ्यू हैं, उन्होंने जावेद मियादाद का शायद रिकॉर्ड इक्वल किया था, यंगेस्ट टू 300 रन इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट बने थे। 8 आई थिंक सेंचुरीज उनकी हो भी चुकी हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में, और जिम्बाब्वे में भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त स्ट्राइक रेट पे खेला और बड़ी जबरदस्त सेंचुरी लगाई। फिर उमैर बिन यूसुफ ने 250 मारा, और आपके मेहरान मुमताज जो हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर, उन्होंने आई थिंक 10-11 विकेटें ली हैं उस मैच के अंदर। तो आई थिंक काफी स्टेलर परफॉर्मेंसेस थी, और आप जिस तरह एक्सपेक्ट करते हैं ना पाकिस्तान की ए टीम को जाकर जीतने के लिए जिम्बाब्वे के अंदर, वो टीम उस पर उतर आई है, तो उनसे बेनिफिट्स डेफिनेटली हैं। मगर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया का ए टूर वर्सेस जिम्बाब्वे के ए टूर में फर्क है, तो बिल्कुल है। अच्छा, इस टीम में भी मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा। उमैर बिन यूसुफ ठीक है, वो PSL खेल चुके हैं, कामरान गुलाम आप देख लें, हुसैन तलत हैं, आमिर जमाल जो कि पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, मोहम्मद अली हैं पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके, इमरान भट्ट हैं पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके। यार 7-8 प्लेयर्स तो आपके पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं और बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो ये मतलब हमें कोई ए टीम भेजनी भी चाहिए, तो कुछ इससे बैकवर्ड टीम भेज देते जिम्बाब्वे। कुछ प्लेयर्स पे आप कह सकते हैं, जिस तरह हुसैन तलत का आप कह सकते हैं कि शायद उनकी उस तरह शायद जगह ना बनती हो। मेरे हिसाब से उन लोगों को ए टीम के साथ हमेशा भेजना चाहिए जो कि करीब है पाकिस्तान टीम से बहुत, ताकि वो वहां पे परफॉर्म करें तो वो अपना लोहा मनवा सकें और फिर किसी तरह टेस्ट टीम के अंदर ब्रेक थ्रू कर सके। इसकी आपको शानदार मिसाल अगर मैं एक दूं तो वो आबिद अली हैं। आबिद अली की ए टीम के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस थी, शाहीन्स के लिए काफी ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे, और इस तरह उनकी एंट्री हुई पाकिस्तान की टीम में और बड़ी सक्सेसफुल रहे। वो एशियन ट्रैक्स पे तो खास तौर पे बड़े सक्सेसफुल रहे। अनफॉर्चुनेटली उनका दिल का मसला हो गया, वरना उनका तो करियर बुरा नहीं जा रहा था। Exactly. तो ए टीम्स में आई थिंक वो आपके लोग जाने चाहिए हमेशा, जो कि अगर आपकी कोई इंजरी होती है फर्स्ट टीम में, आप फिर सीधा ए टीम से पिक करो। ये माइंडसेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बताएं कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही हुसैन तलत की, जिनका आपने नाम लिया, लेकिन मैं एक परफॉर्मेंस के ऊपर जिक्र करना चाहूंगा। हसीबुल्ला जो कि पेशावर की जानिब से आपको पता है कि इन्होंने कीपिंग भी की और बड़े जबरदस्त प्रॉमिसिंग बैट्समैन हमें लगे, ये विकेट कीपर बैट्समैन है। अब ये विकेट कीपिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे पास ऑलरेडी रिजवान सरफराज चल रहा था, अब रिजवान को रिप्लेस कर दिया। आप समझ लें कि उनके बैक एंड पे मौजूद है मोहम्मद हारिस के बाद हसीबुल्ला आगे, सरफराज की न की पीछे रह गए। एक जमाने में रोयल नजीर हुआ करते थे, तो इनके 117 रन आप किस तरह देख रहे हैं?
सबसे पहले तो ये बहुत आपकी दुरुस्त बात है, 100% स्पॉट ऑन। पाकिस्तान बहुत ब्लेस्ड है इस वक्त, बहुत ज्यादा विकेट कीपिंग टैलेंट आ गया। आपने जो नाम गिनवाए हैं, रिजवान इस वक्त टॉप के विकेट कीपर दुनिया में, मोहम्मद हारिस हमने देखा ही है क्या कर सकते हैं वो बैट के साथ, और बहुत फुर्तीले भी हैं वो, विकेट कीपर भी अच्छे हैं। सरफराज ऑफ कोर्स आपके चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन रह चुके हैं, ठीक है, उनकी भी बड़ी इज्जत है। और उसके अलावा हसीबुल्ला जो है ना, मेरे ख्याल से अभी बाकियों से जरा ऊपर निकल गए। Exactly, अभी अंडर 19 भी हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखें हसीबुल्ला ने आपको परफॉर्म कर दिया, आपकी लिस्ट ए में आकर परफॉर्म किया, आपके पीएसएल में आकर परफॉर्म किया, अब आकर आपकी फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। तो रुहेल नजीर को इससे अब काफी खतरा हो गया, क्योंकि काफी देर से हम देख रहे हैं कि वो जो है ना, उनको ग्रूम किया जा रहा था कि ये एक पाकिस्तान के अगले कीपर आएंगे, मगर वो उस तरह अपना लोहा मनवा नहीं सके, अपने पैर नहीं जमा सके। चांसेस भी उनको मिले, स्पेशली पीएसएल में मिले, पाकिस्तान टीम में मिले, पाकिस्तान टीम के बहुत सारे टूर्स मिले, लेकिन वो लोहा मनवा नहीं सके। अब तो मोहम्मद इखलाक भी, उनको देखिए एक मैच मिला, कराची का एक मैच मोहम्मद इखलाक को मिला, उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और 50 बनाई। बिल्कुल, और रुहेल नजीर मेरे ख्याल से इस वक्त काफी लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर अगर 4 लोग आ गए हैं, 5 लोग आ गए हैं, तो मुझे लगता नहीं है शायद वो उनका नंबर कभी आ सके। हसीबुल्ला की इंप्रेसिव बात ये टॉप ऑर्डर के प्लेयर भी हैं, Exactly. और बहुत रिलायबल बैटर हैं, और क्या 19-20 ज्यादा से ज्यादा 21 साल के होंगे भी वो, इतने हैं। ठीक है। और ऊपर से एक बड़ी मुझे जब बेस्ट बात लगती है वो बलोचिस्तान से है। मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों से सुपरस्टार्स आकर नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें, और वो पोस्टर बॉय बन सकते हैं बलोचिस्तान क्रिकेट के। शायद इससे बड़ा क्रिकेटर ना निकाला हो, एक शोएब खान थे जो पाकिस्तान के लिए खेले, मेरे ख्याल से उसके अलावा तो कोई खेले भी नहीं ना, बिस्मिल्लाह कभी पाकिस्तान खेल नहीं सके। तो आई थिंक बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स हैं, और मेरे ख्याल से पहला मैच खेले भी नहीं थे हसीबुल्ला टूर पे, रोहेल ही खेले थे। तो मोहम्मद वसीम साहब का आई थिंक ट्वीट आया था जुर्म, और उन्होंने हसीबुल्ला को टैग किया था। तो मेरे ख्याल से यस, इस तरह का टैलेंट जब आपके डिस्पोजल पे हो तो आपको उसको जितना गेम टाइम दे सकते हैं उतना दें, क्योंकि मेरे ख्याल से ज्यादा दिन दूर नहीं है जब 2 प्लेयर्स हसीबुल्ला और मोहम्मद हुरैरा ये पाकिस्तान तो खेलेंगे ही खेलेंगे। मैं काफी एग्जैक्टली हसीब और हुरैरा तो पाकिस्तान खेलेंगे, लेकिन एक नाम है, उसके बाद हम टॉपिक थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। आमिर जमाल, आमिर जमाल परफॉर्म कर रहे हैं, पीएसएल में परफॉर्मेंस दी उन्होंने, पाकिस्तान ए के लिए भी परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो शाहीन है इसके लिए भी परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम में भी आपको याद होगा एक आखिरी ओवर करवाया था आमिर जमाल ने, और वो बड़ा नेल बाइटिंग मैच था जो कि आमिर जमाल ने जितवाया था। एकदम से किधर गायब हो गया? आमिर जमाल में तो इतना टैलेंट मौजूद है कि वो पाकिस्तान टीम में इजीली अपनी जगह बना सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे बैटर भी हैं, पूरे के पूरे बॉलर भी हैं। पूरे के पूरे बैटर नहीं बोलूंगा, मगर बॉलर तो बहुत शानदार, यूटिलिटी बैटर तो है ना, ठीक है। 150 क्लिक कर ही रहे थे वो, करीब पहुंचे थे 150 के, 145 तो आराम से कर रहे थे। और अच्छी चीज उनकी मैं आपको बताता हूं, मैंने तो खैर थोड़ा सा उनके साथ इंटरेक्ट भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल वगैरह पूछे हैं। एक तो बहुत एटीट्यूड जबरदस्त, बहुत अच्छे कंपेटिटर, और विलिंगनेस टू लर्न। जब मैंने पूछा कि आपने इस तरह पेस पे किस तरह काम किया, तो उन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान टीम के साथ वो थे थोड़ी देर के लिए, वही आपने जो सीरीज की बात की, जब आखिरी ओवर इंग्लैंड के खिलाफ कराया, 15 डिफेंड करने थे और वाइड यॉर्कर्स कराए, 7-8 ही खाए थे उसमें, और बाबर आजम ने भी आकर तारीफ की थी बाद में। तो वो बहुत कुछ सीख गए हैं शॉन टेट से उस थोड़े से अरसे में, और उनकी जो मेंटालिटी है ना, वो वाली मेंटालिटी कि मैं फास्ट बॉलर हूं, मैं जितना तेज करा सकता हूं कराऊंगा। अग्रेशन उनकी वहां से आती है, और यॉर्कर बहुत अच्छा मारते हैं। अगर आप नोट करें ना, आमिर जमाल का यॉर्कर इज वन ऑफ द बेटर वंस इन पाकिस्तान क्रिकेट, और उस स्पेस पे यॉर्कर खेलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। में तो उन्होंने हैरान भी कर दिया था, 150 क्लिक कर रहे थे इजीली। आई थिंक अगर वो थोड़ी सी अपनी बैटिंग इंप्रूव कर लेते हैं ना, तो जो फहीम अशरफ का स्लॉट है उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। जितनी बैटिंग उनके पास नहीं है अभी तक। वैसे अभी फहीम का बहुत अच्छा सीजन गया पीएसएल का, अभी चल रहा है। जब फहीम अशरफ आए थे ना, जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, उस तरह की बैटिंग कर लेते आमिर जमाल, दैट्स फॉर श्योर। मगर आई थिंक कि आमिर जमाल में आप बहुत ज्यादा प्रॉमिस देख सकते हैं। लेट ब्लूमर है, मगर मेंटालिटी बिल्कुल ठीक है, अप्रोच बिल्कुल ठीक है, और इस तरह के लड़के चाहिए पाकिस्तान के सिस्टम में जो पूरी पूरी जान माने, फील्ड पे अपना 120% दें। आमिर जमाल वो हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के ओडीआई मैचेस की बात हो रही है, और हम आपको पता है कि हमने जुलाई में जाना था, टेस्ट मैचेस खेलने थे, लेकिन अब कोई पीसीबी बात कर रही है, पीसीबी के जराये से हमें पता चल रहा है कि ओडीआई मैचेस भी स्केड्यूल किए जा रहे हैं। तो ये आई थिंक बड़ा हेल्पफुल होगा हमारी एशिया कप की कैंपेन के लिए, जो कि पता नहीं होना है या नहीं होना, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप तो है ही है, तो उसके लिए भी बड़ा फ्रूटफुल होगा। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एशिया कप होता है कि नहीं होता, बहुत ही खुशाइन बात होगी अगर पाकिस्तान को ओडीआईज मिल जाए श्रीलंका के लिए, क्योंकि देखें टीम आपकी इस वक्त काफी जेल्ड है, और अब तो मेरे ख्याल से खाने भी पूरे हो गए हैं। वो इफ्तिखार अगर जगह बना लेते हैं 6 पे, सलमान 5 पे, तो आपकी तो पूरी 11 की 11 आपकी टीम सेट हो गई है। ठीक है, आपको जितना गेम टाइम मिल जाए, जितनी मैच प्रैक्टिस मिल जाए वर्ल्ड कप से पहले, आपके फायदे में है। श्रीलंका जो है एशियन कंडीशंस ही आपको मिलेंगी, तो वहां पे भी टर्न हो जाती है। सिमिलर
पूरा 1-to-1 सिमिलर नहीं होगा, मगर इंडिया से सिमिलर ही होगा श्रीलंका। तो मेरे तो हिसाब से 5 से 7 ओडीआई रखते हैं अगर तो टाइम या विंडो अलाउ करती है। एक चीज में जो देखना शायद ना पसंद करूं कि 2 टेस्ट को 1 ना कर दें। टेस्ट क्रिकेट वैसे ही पाकिस्तान को बहुत कम मिलती है, लेकिन ये वो चैंपियनशिप के लिए ना, जो आईसीसी बिल्कुल, मगर उसको कॉम्प्रोमाइज मत करें, ठीक है। 2 टेस्ट रखें, उसके ऊपर जितने ओडीआई ऐड कर सकते हैं करें, और भी देखें जगहों पे आयरलैंड को बुला लें, नेदरलैंड्स को बुला लें, जिसके साथ आप जितने ओडीआई खेल सकते हैं। ट्वीट आपने देखी थी, आइसलैंड हमारे साथ खेलना चाह रही है क्रिकेट। आइसलैंड थोड़ा ज्यादा नीचे आ जाएगा, नेदरलैंड्स और आयरलैंड तो चलें कंपीट कर लेते हैं। इस तरह के जो मुल्क हैं ना, जो तरस रहे हैं बेचारे क्रिकेट खेलने के लिए, और उनके देखें विंडोज देखें और उनको कोशिश करें कि आप जितनी भी ओडीआई क्रिकेट अपने लड़कों को खिला सकते हैं ना, लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, आप खिला दें, ताकि उनकी बिल्कुल जो एक केमिस्ट्री है ना और रोल्स हैं वो सारे डिफाइन हो जाएं, क्लियर हो जाएं और बिल्कुल सेट होकर उतरे वो इंडिया में। श्रीलंका ने एक शर्त रखी है, शर्त क्या रखी है उन्होंने कहा जी कि हम अगर अपनी क्वालिफायर क्लियर करेंगे तो उसके बाद खेलेंगे। क्या आपको लगता है कि क्वालिफायर श्रीलंका क्लियर कर सकता है? आपको वहां पे वेस्ट इंडीज भी दिखेगा, श्रीलंका भी दिखेगा, एक कोई और भी स्ट्रॉन्ग टीम है जो आयरलैंड है, जिम्बाब्वे है, तो कौन सी 2 टीम्स होंगी जो कि फाइनली इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलेंगी? इतना आसान नहीं होगा श्रीलंका के लिए, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप देखें आयरलैंड जिस तरह क्रिकेट खेल रही है अपनी पिछले कुछ अरसे से, मुझे तो लगता है कि वो जल्दी ऊपर आ जाएंगे। उनके यंग प्लेयर्स आकर परफॉर्म कर रहे हैं, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर, लॉर्कन टकर, ये सारे छोटे हैं, ये एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स नहीं है, और वो आकर परफॉर्म कर रहे हैं आयरलैंड के लिए। मुझे लगता है आयरिश क्रिकेट जो है ना, काफी बड़ा थ्रेट पोज करती है दूसरे मेजर टेस्ट प्लेइंग नेशंस को। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका में से एक टीम तो आ जाएगी, दोनों की मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बेस्ट क्रिकेट खेले ना, exactly, 2 टीम जो भी बेस्ट क्रिकेट खेलेगा वही आएगा, और हमारी भी दुआ है कि या वेस्ट इंडीज आए या फिर श्रीलंका आए जो कंपेटिटिव क्रिकेट खेले, वो खेल के आए। बहराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे इस प्रोग्राम में, और यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।